नाजी यूएफओ एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग मशीन एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी जिसने कई लोगों की कल्पना को आश्चर्यचकित कर दिया है। Responsible for the deaths of millions. Who was Hitler behind his carefully crafted public persona? All of it was an act. All of it was लेकिन a show. क्या इस रहस्यमय कहानी में कोई सच्चाई है? चलो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आसमान में अजीब अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की खबरें थीं। कुछ लोगों का मानना था कि ये गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का उपयोग करने वाले प्रोटोटाइप नाजी विमान थे। कुछ थ्योरीज का दावा है कि नाजी उन्नत उड़ान मशीनों पर काम कर रहे थे जो गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करने और अविश्वसनीय गति से यात्रा करने की अनुमति मिलती थी। लुईस पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर की 1960 की किताब में बर्लिन की व्रिल सोसाइटी के बारे में कई शानदार दावे किए गए थे। नाजियों ने इस सोसाइटी को अपने यूएफओ कार्यों के लिए बनाया था, जो व्रिल सोसाइटी को यूएफओ से जोड़ती थी। अपने दावों के बीच उनका तात्पर्य यह है कि व्रिल सोसाइटी के साइंटिस्ट ने एक एडवांस एलियंस जाति के साथ संपर्क बनाया होगा। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस हिस्टोरिकल सबूत नहीं है। नाजी यूएफओ एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग मशीन का रहस्य बहस और कॉन्स्पिरेसीज को जन्म देता रहता है। विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने एक गुप्त हथियार विकसित किया जो दुनिया में अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग था। इस हथियार को द सोलर डेथ रे के रूप में जाना जाता था। सोलर डेथ रे किरण एक शीर्ष गुप्त परियोजना थी जिसका उद्देश्य एक विनाशकारी हथियार बनाने के लिए सूर्य की शक्ति का उपयोग करना था। हालांकि दी सोलर डेथ रे बनाने की योजना उस समय के ज्ञान की कमी के कारण एक अवास्तविक विचार बनी रही, लेकिन फिर भी यह विनाशकारी हथियार बनाने के नाजियों के पागलपन की याद दिलाने वालों में से एक है।